इस देश के लोग जब भारतीय रेल में चढ़ते हैं तो उसमें वो हिंदी वाला सफर तय करना चाहते हैं, अंग्रेजी वाला सफर नहीं करना चाहते। और जब वो ट्रेन में बैठते हैं और लंबी ट्रेन यात्रा होती है तो उनका खाना खाने का मन करता है, मार खाने का मन नहीं करता। लेकिन हेमकुंट एक्सप्रेस में 8 मई 2025 की ये घटना, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, जो ये बताती है कि थर्ड एसी कंपार्टमेंट में विशाल शर्मा नाम के एक इंसान ने ये दावा किया है कि आईआरसीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट पर एक रेलवे पेंट्री स्टाफ ने उनको किसी बात को लेकर के अटैक किया, उनकी जो अपर बर्थ थी उस पर चढ़ करके उनको जान से मारने की कोशिश की। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव है? विशाल शर्मा ने तो वीडियो बना दिया, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं जो और हो रही होंगी उनका क्या? इसको लेकर के रेलवे का एक पोर्टल जरूर है जिस पर शिकायत हुई। ये वीडियो क्योंकि सामने आया तो मामले ने तूल पकड़ लिया, और तूल पकड़ा तो फाइनली इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है और एफआईआर दर्ज हुई है और फाइन लगा है। लेकिन सोचिए, आप परिवार के साथ जा रहे हैं और इस तरीके का हादसा आपके साथ हो जाए। ये तो कोई बहुत सुगम और सुखद यात्रा नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, इसको जानना जरूरी है, और वो क्या सॉफ्टवेयर है जिस पर आप भी अपनी रेलवे की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सारी चीजें आप जान के रखिए कि अगली बार ये हादसा आपके साथ ना हो जाए, और अगर हो तो आप क्या करें। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है 8 मई 2025 की। इसमें ये बताया गया है कि हेमकुंट एक्सप्रेस ट्रेन 14609, जिसमें एक ट्रैवल व्लॉगर विशाल शर्मा चल रहे थे, उन्होंने एक वीडियो बना करके ये बताया है कि वो थर्ड एसी कंपार्टमेंट में बैठे थे और जो केटरिंग स्टाफ था उसके साथ उनकी बातचीत हो रही थी अबाउट ओवर प्राइसिंग। उनका ये दावा था कि वो उन्होंने सवाल पूछे कि इतना महंगा क्यों है कोई चीज़, तो जवाब देने के बजाय उनका ये कहना है कि आईआरसीटीसी का ये स्टाफ, जो केटरिंग स्टाफ है, वो आईआरसीटीसी को रिपोर्ट करता है और वो कोई प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, पेंट्री उनकी जिम्मेदारी होती है, पेंट्री कार में वो रहते हैं लंबी ट्रेन्स में। तो उसने जवाब देने के बजाय ये कहा कि नीचे आकर के मुझसे बात करो। वो अपर बर्थ में थे। जब वो नहीं आए तो इस वीडियो में विशाल जी का ये कहना है कि ये केटरिंग स्टाफ ऊपर चढ़ाया और मारने की कोशिश करने लगा, और उनका ये भी दावा है कि वो जान से मारना चाहता था। इस तरीके का खून सवार था उसके आव भाव में। एक फिजिकल ऑल्टरकेशन हुआ। केटरिंग स्टाफ ने विशाल को ये बोला कि आप अपनी अपर बर्थ छोड़ करके मेरे ऑफिशियल से लॉबी में बात कीजिए अगर आपको खाने के दाम को लेकर के दिक्कत है। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विशाल का दावा है कि मारपीट में उन्होंने केटरिंग स्टाफ ने हाथ में से खून निकाल दिया और कपड़े फाड़ दिए। अब ये क्या तरीका है पैसा वसूल करने का? ज़रा सोचिए, अगर कोई ये शिकायत कर रहा है कि आपका दाम ज़्यादा है, तो क्या आप कपड़े फाड़ देंगे? क्या आप लहूलुहान कर देंगे किसी को? इस तरीके के मामला जब सामने आया, आप सोचिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसा कैसे हुआ? ये नौबत कैसे आई? ये सारी चीज़ें अब जाहिर सी बात है एक जांच का विषय बनेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि विशाल शर्मा का ये कहना है कि अटैक दरअसल हुआ जब, तो उन्होंने कंप्लेंट की और ये कंसर्न्स पैसेंजर सेफ्टी के हाईलाइट किए। They saw that I was by myself and came in to attack. This is the state of Indian railway safety. ये उन्होंने अपनी बयान दी। एक एक्स पर उन्होंने वीडियो डाला और उस वीडियो में उन्होंने लिखा है, This is the passenger security in third AC of Indian Railway, #shame. When I complained about overcharging in train by pantry, an attempt was made to kill me. जब मैंने ज़्यादा पैसा लेने की बात पर आपत्ति दर्ज कराई तो मुझे मारने का प्रयास किया गया। ट्रेन 14609, फिर उन्होंने अपना पीएनआर नंबर दिया है। ये वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद आईआरसीटीसी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से इस पर जवाब आया है।
रेलेवेंट अथॉरिटीज़ ने जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक पेनल्टी लगाई है 5 लाख रुपए की और एक एफआईआर भी दर्ज की है इस इंसान के ऊपर जिसने हमला किया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने कठुआ में ये एफआईआर दर्ज की है और इस पूरे केस की जांच हो रही है। फर्दर एक्शन के लिए रेफर कर दिया गया है, इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा आईआरसीटीसी जो टिकट वितरण और खाना वितरण करता है इंडियन रेलवे पे, उसका ये दावा है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जो खाना सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है, होटल राजस्थान ये वो एजेंसी थी जो ये कॉन्ट्रैक्ट जिसको मुहैया कराया गया था उसको भी कैंसिल कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडियन रेल का ट्वीट जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई अभी की है कि हमने इसको हटा दिया गया है। अब आपको ये बता दें कि देखिए ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, भगवान करे ये आखिरी हो, लेकिन ये पहला नहीं है। और इससे पहले कई बार फूड की यानी कि खाने की ट्रेन पर क्वालिटी को लेकर के, उसके दाम को लेकर के तमाम बार लोगों की पेंट्री स्टाफ के साथ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ये हाथापाई पर भी आ चुकी हैं, महिलाओं के साथ भी बदतमीज़ी की खबरें आ चुकी हैं। कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये 2017 की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि केटरिंग स्कैम इंडियन रेलवे में हो रहा है। 2017 में एक प्रताप्ता दास जी हैं, उन्होंने पेंट्री स्टाफ को यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस में वेज मील 90 रुपये में और 50 रुपये में बेचते हुए देखा। वो ये कह रहे थे कि उसका दाम 50 रुपये है लेकिन उसको बेचा 90 रुपये में जा रहा था, यानी कि 40 रुपीज़ का मार्कअप किया जा रहा था दाम में, इंडिकेटिंग सिस्टेमिक ओवर चार्जिंग। एक और केस था जिसमें एग बिरयानी 80 रुपये में बेची जा रही थी 63 रुपये में, लीडिंग टू कॉन्फ्रंटेशन एंड पार्शियल रिफंड आफ्टर इंसिस्टेंस। जब जोर ज़बरदस्ती की गई, पूछा गया, सवाल पूछे गए, तब पार्शियल रिफंड किया गया। आप ये जान लीजिए कि केटरिंग स्टाफ हो, रेस्टोरेंट हो, एक अजीब सी दादागिरी हर समय देखने को मिलती है ओवर चार्जिंग को लेकर के। ये एक 2017 का मैंने आपको प्रकरण बताया। आप लोगों को तो मालूम ही है कि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है सर्विस चार्ज के विरुद्ध। ये तो ट्रेन की बात है, आप किसी रेस्टोरेंट चले जाइए, वहाँ सर्विस चार्ज के नाम पर रेस्टोरेंट जबरन 10 से 25% बिल का अमाउंट वसूल लेते हैं। और आप कोशिश तो करिए उसको मना करने की, ये वॉलंटरी है, वो चार्ज नहीं ले सकते, लेकिन घुमा फिरा करके वो चार्ज आपसे वसूल लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि अब आप ये 10% सर्विस चार्ज हटाइए, तो वो तुरंत बोल देंगे कि पेमेंट या तो पेटीएम से होगा या बाकी का पेमेंट किसी ऐप से नहीं होगा। अगर आप जो डाइन आउट और तमाम तरीके के और ऐप्स हैं जिसकी मेंबरशिप आपने ले रखी है, उससे ये रेस्टोरेंट पैसा लेना ही मना कर देते हैं। इसके अलावा आप सर्विस चार्ज अगर हटाने की बात करेंगे, ये मेरा अपना अनुभव है जिसमें रेस्टोरेंट जिद करते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, क्योंकि हमारा स्टाफ जो सीनियर स्टाफ है, मैनेजमेंट, वो मांग रहा है कि कौन है तो ये आदमी जो सर्विस चार्ज हटाना चाहता है, ज़रा पूछें तो। ठीक इसी तरीके की अलग तरीके की दादागिरी ओवर प्राइसिंग में इंडियन रेलवेज के स्टाफ को लेकर के भी पूछी जा रही है कि ऑफिशियल दाम जो हाईलाइट कर दिया जाता है उससे ज़्यादा दाम वसूला जाता है। बहुत सारे लोग मान जाते हैं, उनकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग जब सवाल पूछ देते हैं तो इसी तरीके की नोकझोंक होती है जैसे आपने अभी होते हुए देखी। खैर, ये मामला अभी जांच हो रही है इसमें, ये देखने के लिए कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों आई, इसकी नौबत कैसे आई। आपको ये भी बता दूं कि टिकट वितरण स्कैम को लेकर के और भी तमाम लोग रेलवेज को लेकर के अपनी बात लिखते रहते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है जो इंडियन रेलवेज की तरफ से दी गई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर एक कॉलम है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। यानी कि अगर आपको दिक्कत है, कुछ अगर हो रहा है गड़बड़ और उसको लेकर के आपको परेशानी हो रही है, तो आप रेलवे सेवा जैसे पोर्टल्स पर जा करके अपनी बात रख सकते हैं। कंप्लेंट एंड वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप erail.in
भी उपलब्ध है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ ने ये india.gov.in नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जिसमें ये लिखा है कि इंडियन रेलवे SMS एंड वेब कंप्लेंट्स डिवीजन, रेल मदद इसका नाम है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पर आपको बता दूं ताकि अगली बार आप फंसें तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप कहां कंप्लेंट लिख सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है railmadad.indianrailways.gov.in, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई खांचे हैं। ट्रेन से लेकर के शिकायत है तो वो, इसके अलावा आपको खाने से लेकर के शिकायत है तो उसकी जानकारी, तमाम टाइप की जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। रेल मदद स्टेशन के बारे में भी बात करता है। रेल मदद अप्रिसिएशन और रेल अनुभव, अगर आपका कोई सुखद अनुभव है तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। कोई पूछताछ करनी है, कोई अगर आपने अपनी रिक्वेस्ट दी है या फिर शिकायत दर्ज की है और आप ये जानना चाहते हैं कि उसके निवारण के लिए क्या हुआ, उसकी जगह है। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसकी जगह है। इसके अलावा 139 एक हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप यात्रा में हो तो आप सीधे सीधे कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर दावा ये किया जा रहा था विशाल के केस में कि विशाल ने जब शिकायत कर दी तो इस बात से तिलमिला करके ये पेंट्री स्टाफ नाराज हुआ और उसने कहा कि नीचे उतरो और आकर के लॉबी में मेरे मैनेजर से बात करो। और जब इसके लिए विशाल ने मना किया तो कथित रूप से इस आदमी ने, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऊपर चढ़ करके विशाल को मारने की कोशिश की। अपने आप को सशक्त कीजिए जानकारी से। इस तरीके का एक ऑप्शन आपके पास भी है, रेल मदद, उसमें आप जाकर के अपनी शिकायत करा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा अनुभव आपको ना झेलना पड़े। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।